सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। दोस्तों, ये पंक्ति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कही थी, जिन्होंने खुद अपने जीवन में कड़ा संघर्ष कर अपने सपनों को पूरा किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका पूरा नाम था अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जिन्हें भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के धनुषकोडी गांव में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता मछुआरों को नाव किराए से देते थे और कभी खुद भी नाव से हिंदुओं की तीर्थ यात्रा कराते थे। कम उम्र से ही कलाम की विज्ञान और तकनीक में गहरी रुचि थी। साधारण परिवार से आने के बावजूद उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखने का दृढ़ निश्चय किया। अपने पढ़ाई के खर्चों को पूरा करने के लिए वे अखबार बेचने का काम करते थे। जब कलाम 5वीं कक्षा में थे, तब उनके शिक्षक उन्हें पक्षी के उड़ने के तरीके की जानकारी दे रहे थे। लेकिन जब छात्रों को कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने बच्चों को समुद्र तट ले जाकर उड़ते हुए पक्षियों को दिखाकर अच्छे से समझाया। इन्हीं पक्षियों को देखकर कलाम ने फैसला कर लिया था कि वे विमान विज्ञान की पढ़ाई करेंगे, और यही विचार पनपकर फाइटर पायलट बनने की महत्वाकांक्षा में बदल गया। कलाम ने अपने कॉलेज की पढ़ाई 1954 में त्रिचिरापल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से भौतिकी में स्नातक की डिग्री हासिल कर पूरी की। फाइटर पायलट बनने के लिए उन्होंने भारतीय वायुसेना में 8 पदों के भर्ती के लिए परीक्षा दी, लेकिन दुर्भाग्य से वे 9वें स्थान पर आए। कलाम ने खुद बताया कि यह उनके लिए कितना बड़ा आघात था। कलाम ने त्रिची के सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिकी में स्नातक किया और बाद में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम था कि वे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO और बाद में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम ISRO के नाम से जानते हैं, से जुड़े। ISRO में कलाम ने भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SLV-80 के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने सफलतापूर्वक रोहिणी उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया। मिसाइल विकास कार्यक्रम में उनके योगदान, जिसमें अग्नि और पृथ्वी मिसाइलें शामिल थीं, ने उन्हें भारत के मिसाइल मैन का खिताब दिलाया। 2002 में कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने, जहां उन्होंने विकसित भारत के लिए अपनी दृष्टि से लाखों लोगों को प्रेरित किया। राष्ट्रपति पद के बाद भी वे शिक्षा और नवाचार के प्रति अपने समर्पण के साथ युवा मनों को प्रेरित करते रहे। 27 जुलाई 2015 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। डॉ. कलाम की यात्रा एक छोटे से शहर से शुरू होकर भारत के सबसे सम्मानित वैज्ञानिक और प्रिय राष्ट्रपति बनने तक की है, जो उनकी मेहनत, संघर्ष और अडिग आत्मा का प्रमाण है। उनका जीवन कहानी दुनिया भर में अनगिनत व्यक्तियों को प्रेरित करती है। उन्होंने कहा था कि अपना भविष्य बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप आज का ध्यान रखें। धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन से जरूर प्रेरित हुए होंगे।